अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन और अजीज तलबा, आज हम आपके सामने दर्जा 9th की किताब दरख्शां लेकर हाजिर हुए हैं। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, आपने पढ़ा है चैप्टर वाइज चैप्टर। अब यहाँ आपके सामने एक चैप्टर है मरसिया। इसमें हम पढ़ेंगे मरसिया को, उसके डेफिनेशन को, उसके इसी तरह से अज्जाए तरकीबी को यानी उसके अरकान को जानेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए और बहुत ध्यान से हम कुछ क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर बताते चलेंगे। तो शुरू करते हैं कि मरसिया अरबी लफ्ज रसा से मुश्तक है, यानी रसा जो लफ्ज है इसी से यह मरसिया निकला है और इसके माना है किसी की मौत पर रोना। इसके लुग़वी माना बताया मरसिया के क्या है कि किसी की मौत पर रोना। मरसिया असनाफ शायरी में उस सिन्फ को कहते हैं। अब इस्तिलाही यहाँ पर डेफिनेशन कर रहे हैं, इस्तिलाही माना यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि किस सिन्फ शायरी को आप मरसिया कहेंगे, यानी जिसमें किसी मरने वाले की तारीफ की गई हो। यानी जिस नज्म में भी मरने वाले की अगर तारीफ है तो आप समझ जाइए कि क्या है, मरसिया। और उसकी मौत पर इजहार गम किया गया हो। यहाँ पर बस इतनी बात अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत है आपके लिए। जब मौत में मरने वाले की तारीफ करेंगे तो उस पर आप क्या करेंगे, गम का इजहार भी करेंगे। जब इस लफ्ज का इस्तेमाल हुआ किसका, मरसिए का, तो उस वक्त सिर्फ शख्सी मरसिए मौजूद थे। यानी मरसिया लफ्ज के इस्तेमाल होने के वक्त तक सिर्फ क्या था पाया जा रहा था, शख्सी मरसिया, यानी किसी फर्द के बारे में, किसी एक शख्स के बारे में, व्यक्ति के बारे में ही मरसिया लिखे जाते थे निश्चित रूप से, तो उसको हम कहते थे शख्सी मरसिया। अब उसके बाद जो है इसमें चेंजिंग क्या हुई है अभी के टाइम में, तो अब इस तरह से यहाँ पर वो बता रहा है सानहाए करबला से मुतालिक, यानी करबला का जो अजीम हादसा हुआ है, सानहा हुआ है, उससे मुतालिक जो भी मरसिये लिखे गए बाद को लिखे गए। पहले कौन से मरसिये लिखे गए, शख्सी मरसिये। यानी आपसे अगर पूछा जाए तो शख्सी मरसिये का वजूद पहले हुआ है, बाद में सानहा करबला के मुतालिक जो मरसिये लिखे गए, यानी उसके बारे में जो गम का इजहार किया गया और तारीफ मरने वाले की गई, तो उसको जो हम मरसिया कहते हैं वो बाद में आए। और उर्दू में इसका रवाज इतना आम हुआ, यानी सानहा करबला के मुतालिक जब मरसिया लिखने लगे तो इसमें उर्दू में इसका रवाज बहुत ज्यादा हो गया, कसरत से हुआ कि मरसिया का जिक्र आए तो जहन शख्सी मरसिया की तरफ नहीं। अब जैसे ही मरसिया का नाम आता है हमारा जहन इस तरह के मरसिया की तरफ नहीं जाता है, बल्कि अब कहाँ जा रहा है, सानहा करबला की तरफ चला जाता है। नहीं, बल्कि करबलाई मरसिये की तरफ मुंतकिल होता है, उधर हमारा जहन मुड़ जाता है, वहां पहुंच जाता है। इस तरह मरसिया की दो किस्में करार दी जाती हैं। ये जो जहन हमारा मुंतकिल हो रहा है सानहा करबला की तरफ, तो कह रहे कि अगर इसको अब देखेंगे तो मरसिया दो टाइप के हो गए। एक क्या, शख्सी मरसिया, किसी फर्द के बारे में, किसी खास व्यक्ति के बारे में लिखना, उसके शहादत पर, उसके जो है मरने पर गम का इजहार और मरने वाले की तारीफ करना, तो वो शख्सी मरसिया। जबकि सानहा करबला से मुतालिक, यानी उनके जो भी उसमें शहीद हुए हैं, जो भी मरे हैं, उनके मुतालिक अगर हम इजहार गम करें और तारीफ करें तो वो खालिस मरसिया है। अब वो उसके तरफ चूंकि हमारा जहन चला जाता है, इसीलिए मरसिया हम उसी को कहने लगे। उर्दू मरसिये के अज्जाए तरकीबी दर्ज झैल हैं। मरसिया जो हम लिखते हैं तो उसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या अरकान हो सकते हैं। कह रहे हैं कि नंबर 1 है चेहरा, यहां से शुरू होगा, याद रखिएगा इसी सीक्वेंस में। नंबर 2 सरापा, नंबर 3 रुखसत, नंबर 4 आमद, नंबर 5 रज्ज, नंबर 6 रज्म, जिसको जंग भी हम कहते हैं, नंबर 7 है शहादत, नंबर 8 है बैन। इस तरह से आपने ये देखे कि 8 इसके अज्जाए तरकीबी हैं और इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्म, शहादत, बैन। इसके बाद है कि मरसिया हमारी शायरी की वो सिन्फ है कि इस पर जितना भी फख्र किया जाए कम है। इसने उर्दू शायरी के दामन को वसी किया है। किसने, मरसिया ने उर्दू शायरी के दामन को वसी किया। उर्दू के मशहूर तरीन मरसिया निगार मीर अनीस और मिर्जा दबीर हैं। अगर आपसे पूछा जाए उर्दू के मशहूर तरीन मरसिया निगार कौन है, तो मीर अनीस और मिर्जा
سلامت علی دبیر ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ہم نشچت روپ سے پڑھیں گے۔ تو آپ نے یہاں پر جو کچھ مرثیہ کے بارے میں سنا، سیکھا، پڑھا ہے، چلیے پھر ہم اگلے ویڈیو میں اس سے ریلیٹڈ آپ کو مرثیہ دکھائیں گے۔ پھر ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔